देखिए, ये बड़ा उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, पूरा विश्व की इस पर नज़र है। पूरे दुनिया के लोग इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, और जो भी प्रबुद्धशाली लोग हैं, वो सब लोग इस केस पर नज़र रखे हुए हैं। और सब चाह रहे हैं कि जो अंकिता थी, वो ऐसा नहीं कि गढ़वाल की बेटी थी या किसी की बेटी थी, सबकी बेटी थी, उसको न्याय मिले कहीं ना कहीं। जिस तरह से दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, उसके बाद कानून बना, सख्त कानून बना और हत्यारों को सख्त सज़ा मिली, इसी तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी पुलिस ने कोशिश करी कि पूरी तरीके से इसको खुलासा करा जाए। लेकिन होता क्या है कि कई सारे राजनीतिक दबाव होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं, कई बार पुलिस ही लापरवाही कर देती है, तो कई सारे साक्ष्य छूट जाते हैं। बहुत सारी गड़बड़ियाँ इस पूरे प्रकरण में हुई। अब अगर अदालत की बात करें, अदालत में मुकदमा चल रहा है और न्यायालय पर हमें विश्वास है कि जल्दी हम अंकिता भंडारी के हत्यारों को सज़ा दिलवाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से कि 100% सज़ा मिलेगी। और अगर आज की बात करें, लगातार गवाह चलते जा रहे हैं, गवाहियाँ पड़ती जा रही हैं। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज भी मुख्य गवाह अंकिता भंडारी की, स्वर्गीय अंकिता भंडारी की जो बॉयफ्रेंड था, उसकी गवाही होनी थी, लेकिन उसने यहाँ आने से मना कर दिया। उसने एक एडवोकेट के लिए कहा कि अगर वो वहाँ पैरोकारी करेंगे तो तब तक मैं गवाही नहीं दूंगा। इस तरह की बात सामने आई है, लेकिन पता नहीं बात सच्चाई इसके पीछे क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन उसकी माताजी, जो अंकिता की माताजी है, पिताजी लगातार मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं कि जिससे कि अंकिता को न्याय मिल सके। और आज गवाही थी, एक सरकारी गवाह की गवाही थी, उसमें टेक्निकल गवाही थी, उसमें जो लोकेशन होती है, फ़ोन लोकेशन, कहाँ से CDR बनती है, कैसे, कौन सी लोकेशन है, कहाँ पे अंकिता का स्विच ऑफ हुआ, क्या हुआ, इस तरह का टेक्निकल एक आज गवाही थी। और एक जो मैंने कहा था मुख्य गवाह था अंकिता का बॉयफ्रेंड, वो नहीं आ पाया, पता नहीं कारण उसके कुछ भी रहे हों, कयास अलग अलग लग रहे हैं। और क्या होगा आने वाले वक्त में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हमें न्यायपालिका पे विश्वास है। जी, जिस तरीके से निर्भया हत्याकांड के बाद एक सख्त कानून बना और एक नज़ीर बनी कानून के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़े कानून बने, जैसे पोक्सो एक्ट बना, जिससे कि छोटे नाबालिग बच्चों के साथ जो अभद्रता हुई उसके लिए सख्त से सख्त कानून हो, एक साल में उनको सज़ा पड़ जा रही है। फास्ट ट्रैक में उनकी गवाहियाँ चल रही हैं। यहाँ भी जिस तरीके से फास्ट ट्रैक के साथ जल्दी जल्दी गवाहियाँ हो रही हैं और करीब 70-74 पता नहीं कितने गवाह हैं, करीब वो गवाह हो रहे हैं। देखिए, कानून सख्त बनना चाहिए। देखिए, हम उत्तराखंड राज्य बना था, तो उत्तराखंड राज्य में मैं इस बात को कहूँगा कि महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आज वो महिलाएं सम्मान के लिए तरस रही हैं, कहीं पर उनसे घास छीन ली जाती है, वन विभाग के लोग जो जंगलों से घास ला रहे हैं। आज अगर एक बेटी घर से निकलती है जॉब के लिए, तो उसके साथ एक अपमानजनक घटना होती है, तो ये एक छोटी घटना नहीं ली जा सकती। इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए। रिजॉर्ट, होटल, किसी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कोई बेटी हमारे काम करने जाती है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए। और जिस तरीके से शोषण इस बेटी का हुआ है, वो शोषण रुक जाए। आने वाली जो हो चुका उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, जो वो दुखद था। लेकिन आने वाले वक्त में जो भी हमारी बेटियां घर से निकलती हैं, जॉब करती हैं, किसी होटल में, रिजॉर्ट में, फैक्ट्री में जॉब करनी, तो उनकी सुरक्षा ज़रूरी है। और अगर जब तक उत्तराखंड के अंदर सख्त कानून नहीं बनेंगे, तब तक ऐसा होता रहेगा। क्यों बात कह रहा हूँ कि अंकिता के माँ बाप को मुख्यमंत्री के दरवाजे पर धरना क्यों देना पड़ रहा है, DM के यहाँ धरना क्यों देना पड़ रहा है? ऐसा सिस्टम क्यों ना बने कि न्याय उनके घर तक पहुँचे? न्याय के दरवाजे पर भटकना पड़ रहा है, साल 2-2 साल अदालतों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, पुलिस रिपोर्टें नहीं निकली। ये कितनी गड़बड़ियाँ हैं। कानून घर पर पहुंचना चाहिए, ना कि कानून के दरवाजे पे हमें भटकना चाहिए। आज अंकिता की मां रो रही है, कह रही है कि मैं सुसाइड कर लूँगी अगर न्याय नहीं मिला, तो उनके पिता मुख्यमंत्री के यहाँ दर की वोट। तो ऐसी मजबूरी क्या है? क्यों आप ऐसे लोगों को मजबूर करें? जब अंकिता भंडारी जैसे चर्चित हत्याकांड में उनके माँ बाप दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही, उनको वो अपने खर्चे से बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सरकार ने कोई ऐसा भत्ता नहीं करा कि भाई मुकदमे का सारा खर्चा हम करेंगे, तुम्हारे आने जाने का खर्चा हम करेंगे। सारी चीज़ें सरकार को उठानी चाहिए, क्योंकि सरकार की गलती की वजह से हत्या हुई है। सरकार ने सुरक्षा
की व्यवस्था नहीं करी है महिलाओं के लिए, इसलिए हत्या हुई है। ये हत्या के लिए सरकार भी जिम्मेदार है। तो सरकार को उनको एक तरह का एक भत्ता देना चाहिए। जब तक वो मुकदमा लड़ रहे हैं उनको आने जाने रहने खाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे वो कानून की लड़ाई ढंग से लड़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनको वकील देना चाहिए, हाई कोर्ट में वकील देना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और बढ़िया वकील देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारी वकील है कोई वैसी हल्का वल्का वकील देते। क्यों ना कोई कपिल सिब्बल है, मनु सिंघवी है, या कोई दूसरे बड़े वकील हैं, उनको करे, उनकी फ़ीस दे, चाहे वो 20 लाख की फ़ीस हो, चाहे 30 लाख की फ़ीस हो, चाहे 50 लाख की फ़ीस। अगर न्याय दिलाना तो अच्छे वकील का भी करना जरूरी है। अगर उत्तराखंड आंदोलन की अगर बात करें, 2 अक्टूबर का मुजफ्फरनगर कांड है, उसकी पैरोकारी तक उत्तराखंड की सरकारों ने नहीं करी। अब मुजफ्फरनगर कांड की अब पैरोकारी दोबारा शुरू हुई है। अच्छे से अच्छा वकील करे। सरकार की जिम्मेदारी है कि उस 10 लाख रुपए महीने का पर डे का वकील लाएं, या 10 करोड़ का लाएं। सरकार का अगर न्याय दिलाना चाहती है तो सरकार को उसका खर्चा उठाना चाहिए।